इंडियन रिपब्लिक से ही दलित मिडिल क्लास बना। दलितों के पास कोई रजवाड़े नहीं थे, कोई जमींदारी नहीं थी, कोई बैंकर नहीं था, कोई अफसर नहीं था, कुछ नहीं था। भारतीय संविधान जब बना बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन का प्रावधान किया और उसी रिजर्वेशन से ये दलितों का एक मिडिल क्लास बना। संविधान में बहस चल रही थी राहुल जी, इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। ये बोलना चाहिए था। इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है, किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से? वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया दो पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं कर सकता ना, मैं कोट टाई पहन के खड़ा हूं, बढ़िया शर्ट है, बढ़िया पैंट है। ये सब हुआ 70 साल में। एकदम हमारे लिए गोल्डन एरा था वो, दलितों के लिए गोल्डन एरा था। ये अनदर पार्ट है, ये दिस इज अनदर रीडिंग ऑफ इमरजेंसी। इसमें बहस होनी चाहिए, खुल के बहस होनी चाहिए। कोई हमें पीटता नहीं था, फ्रीशिप हो गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुला बुला के पढ़ाया जा रहा था, नौकरियां दी जा रही थी, और पीटता था कोई तो पुलिस एक्शन में आता था। इंदिरा जी खुद बेंची गई थी हाथी पर बैठ के। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और मैं दलित समाज से खास तौर से कह रहा हूँ कि भारतीय गणराज्य में आपको नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, फ्री का स्वास्थ्य मिला, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला। आज हिंदू गणराज्य में हाल जाके देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 से कम में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है महीने का। हम लोग 600 रुपया में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र में आप लोग का शिक्षा, नौकरी सब छीन लेगा। और जो 70 साल में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया कपड़ा हुआ था ना, और थोड़ा पेट भी निकल रहा था, खेत में काम करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है कि आपका बीपी शुगर सब ठीक हो जाए, और कोट उतरवा देगा, खाली गले में टाई लटके छोड़ देगा। इसलिए किसी भी तरीके से राइटिस्ट फोर्सेस को हराइए और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत। और दलित पॉलिटिक्स हर समय सेकुलरिज्म के साथ जाएगा, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा सकता।